सो हेलो एवरीवन, हेज कुशमाता योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच फॉर सीए फाइनल बोर्ड्स। सर हम लोग किस लिए कर रहे हैं? सितंबर एग्जाम्स के लिए। डेट शीट अनाउंस हो गई है, ठीक है। प्रॉमिस किया था रेगुलर वीडियोस आएंगी। आज क्या डेट है? 2 तारीख, पहली वीडियो, ठीक है। और सबसे मेन बात, क्या सर अभी नई वीडियो के साथ जो पहले आपने वीडियो डाली हुई है वो एप्लीकेबल है? जी हाँ दोस्तों, 100% एज इट इज, ईच एंड एवरी क्वेश्चन एप्लीकेबल है, ठीक है। वो क्वेश्चन करने ही करने जो इंडियस ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं वो 100% विदाउट एनी सिंगल चेंज एप्लीकेबल रहेंगे आपके लिए, ठीक है। तो पूरा चैनल को विजिट करो, देखो कौन कौन से इंडियस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, वो इंडियस एज यूजुअल करो, ठीक है। आओ, अभी हम क्या कर रहे थे सर? इंडियस नंबर 102 शेयर बेस्ड पेमेंट चल रहा था हमारा। सर शेयर बेस्ड पेमेंट के अंदर हमने इलस्ट्रेशन किए थे, बट उस वीडियो में आपने कहा था बाद की जो वीडियो एप्लीकेबल होंगी वो रेगुलर बेसिस पे अपलोड होंगी, तो उसकी वीडियोस अब शुरू आपकी हो चुकी हैं। आ जाओ, क्या करने वाले हम लोग? टेक्सचर नॉलेज के क्वेश्चन नंबर 1, इंडियस नंबर 102 शेयर बेस्ड पेमेंट्स को रीड करो। आ जाओ। एन एंटिटी इशूड 100 शेयर ईच, 100 शेयर ईच टू 1000 इंप्लॉई। सर 1000 इंप्लॉई को 100 शेयर देने ही देने हैं, ठीक है। सब्जेक्ट टू सर्विस कंडीशन इफ द नेक्स्ट 2 ईयर, अगर वो 2 साल अपनी इंडस्ट्री में रुका तो, ठीक है। ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू कितनी है सर? 195 इंटू में 195, जो हमारा खर्चा लगेगा 2 साल के अंदर है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। देयर इज एन एक्सपेक्टेशन दैट 97% एम्प्लॉय विल रिमेन इन द सर्विस फर्स्ट ईयर। सर इंटू में 97%, ठीक है। हाउएवर एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर कितना हो गया? 91%। सर इंटू में 1/2, ठीक है। कितना हुआ देखो? 1000 इंटू में 100 इंटू में 195 का शेयर, बट 97% ही लोग ले पाएंगे डिवाइडेड बाय 2। सर ये हो गया 94,57,500 रुपए। सर 94,57,500 रुपए फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस। सेकेंड ईयर का क्या हुआ सर? 1000 इंप्लॉई 100 शेयर ईच को 195 के हिसाब से 91% ले पाएंगे, 91% लोग ही ले पाएंगे, ठीक है। इनटू में 2/2 पूरा खर्चा बुक करेंगे, बट सर फर्स्ट ईयर में जो बुक कर लिया उसको माइनस करेंगे। कैलकुलेशन करो, 1000 इंटू में 100 इंटू में 195 इंटू में 91%, ठीक है। माइनस में 94,75,500 रुपए। सर 82,87,500 रुपए, 82,87,500 रुपए आपका क्या हो जाएगा? खर्चा किसका? सेकेंड ईयर का, ठीक है। 91% के हिसाब से माइनस में 94,75,500, ठीक है, राइट। कंफर्ट हुआ क्वेश्चन में? सही लगा? आ जाओ आंसर में आओ। सर फर्स्ट ईयर में 94,57,500, फिर देन आफ्टर 82,87,500 रुपए, ठीक है। समझ आया? इजी लगा? समझ आया या नहीं ये बताओ पहले तो। समझ आया या नहीं ये बताओ। 94,57,500 रुपए, सही है सर। क्वेश्चन बहुत कंफर्ट था, बहुत आराम से हमने क्या इस क्वेश्चन को कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 2 पे आराम से करवा रहा हूं, अच्छे से करवा रहा हूं, 100% क्लियर करवा रहा हूं। हाँ, प्रीवियस जो क्वेश्चन इंडिया हो चुके हैं वो चैनल को विजिट करो, ऑलरेडी अपलोडेड हैं। सर वो पहले अपलोड किए थे, 101% ईच एंड एवरी क्वेश्चन एप्लीकेबल है हमारे लिए, ठीक है। आज क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। एन एंटिटी इशूड 50 शेयर ईच टू 170 एम्प्लॉय। सर 170 एम्प्लॉय को 50 शेयर तो देने ही देने, ठीक है। सब्जेक्ट टू द सर्विस कंडीशन नेक्स्ट 2 ईयर, वो सेम पहला क्वेश्चन वैसा ही आएगा। द सेटलमेंट टू बी मेड इन कैश, ग्रांट डेट फेयर वैल्यू शेयर कितना है सर? 85। आज देर 85 है। हाउएवर द फेयर वैल्यू एट द एंड ऑफ द 1 ईयर एंड सेकंड ईयर, एंड पे देखेंगे ना, खर्चा तो बुक करना है हमने, क्या है? फर्स्ट ईयर में 80 रुपीज सर, इंटू में 80 रुपीज, ठीक है। सर इंटू में 1/2, 2 साल रुकना ना, 170 इंटू में 50 इंटू में 80 डिवाइडेड बाय 2। सर 3,40,000 रुपए का खर्चा फर्स्ट ईयर में, 3,40,000 का खर्चा फर्स्ट ईयर में। सर सेकंड ईयर में आ जाओ। सर 50 शेयर देने हैं, 170 इंप्लॉई को देने हैं, क्लोजिंग में सेकंड ईयर में 90 रुपए की वैल्यू है, इंटू में 2/2 माइनस में 3,40,000। आ जाओ, 50 गुना में 170 गुना में 90,
माइनस में 3,40,000 सर 4,25,000 रुपए, 4,25,000 रुपए सेकेंड ईयर का खर्चा। पहले साल का खर्चा 3,40,000 और सेकेंड ईयर का 4,25,000 रुपए। आंसर में आओ सर, पहले साल का खर्चा 3,40,000 रुपए, सेकेंड ईयर का खर्चा 4,25,000 रुपए। ठीक है, लाइबिलिटी विल बी रीमेजर्ड एट द ईच रिपोर्टिंग पीरियड, फेयर वैल्यू एंड ऑफ द ईयर विल बी यूज्ड, क्योंकि खर्चा कब लगा रहे हैं हम लोग, एंड में, तो फेयर वैल्यू कब की लेंगे, एंड की। ठीक है, इजी था क्वेश्चन, समझ आया। क्वेश्चन नंबर 3 में आओ, क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करो। आ जाओ। कंपनी पी इज होल्डिंग कंपनी ऑफ कंपनी बी, कंपनी पी पेरेंट कंपनी है जो होल्ड करती है किसको, कंपनी बी को, एक ग्रुप शेयर बेस्ड बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच पेरेंट कंपनी इशूड इट्स इक्विटी शेयर टू द एम्प्लॉय ऑफ कंपनी बी। पेरेंट कंपनी इशू कर रही है शेयर कौन किसके एम्प्लॉय को, बी कंपनी जिसकी होल्डिंग है उसके एम्प्लॉय को पेरेंट कंपनी शेयर इशू कर रही है। ठीक है, डिटेल क्या है, आ जाओ। सर नंबर ऑफ एम्प्लॉय 100, ग्रांटेड फेयर वैल्यू 87, 100 इंटू में 87। सर नंबर ऑफ शेयर ईच एम्प्लॉय, सर 25 शेयर दे रहे हैं। ठीक है, वेस्टिंग पीरियड इमीडिएटली, सर मतलब 2,17,500 रुपए के शेयर दे रहे हैं। ठीक है, कोई बात। जर्नल एंट्री पास करनी है, तो पी अपनी बुक्स में क्या करेगा, पी के तो बी के अंदर इन्वेस्टमेंट होगी ना, होल्डिंग, तो वो क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट इन बी कितने की, 2,17,500 की, क्या दी उसने, 2 इक्विटी शेयर 2,17,500 रुपए की। बी का क्या हुआ, बी ने तो अपने एम्प्लॉय को देना ही देना था, उसका तो खर्चा हो गया ना, तो वो क्या करेगा, एक्सपेंस कितने का, 2,17,500 टू कैपिटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम पी, कैपिटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम पी 2,17,500। जनरल एंट्री करनी थी, आ जाओ आंसर में आओ। पी की तो इन्वेस्टमेंट होगी, क्या, इन्वेस्टमेंट इन कंपनी बी टू इक्विटी शेयर, और बी का तो खर्चा था, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम पी। रिस्पेक्टिव बुक्स के अंदर अपनी क्या होगी, जनरल एंट्रीज पास होगी। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज ऑफ दैट कि इसके अंदर जनरल एंट्रीज हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। आ जाओ, इसी तरह क्वेश्चन नंबर किस में आओ, 4 के अंदर आओ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाह रहे हैं, आ जाओ आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आओ। एन एंटिटी पी, एक एंटिटी है पी, इशू किए शेयर बेस्ड प्लान टू एम्प्लॉय, कैसा, सर 100 एम्प्लॉइज हैं, 25 रुपए का शेयर दे रहे हैं। ठीक है, कितने रुपए हो गए टोटल, 2500 रुपए हो गए, सर 2500 रुपए हो गए। ठीक है, फेयर वैल्यू की बात करें, मार्केट कंडीशन 30 रुपीज, कोई चक्कर नहीं है, रीच कर जाएगा, बात की बात है। सर्विस कंडीशन टू बी रिमेज अनकंडीशनल, और कितने साल में कंप्लीट हो जाएगा, 4 साल। सर जो 2500 रुपए हैं वो 4 साल में कंप्लीट हो जाएंगे। अगर सर वो 3 में हो गए तो सर 2500 डिवाइडेड बाय 4, 2500 डिवाइडेड बाय 4, 625 रुपए का खर्चा पहले साल, दूसरे साल भी 625 रुपए का खर्चा करेंगे हम। सर वो 3 में कंप्लीट हो गए तो सर 2500 माइनस में 625 पहले साल का, फिर दूसरे साल में 625, मतलब तीसरे साल में 1250 रुपए का खर्चा क्या कर देंगे हम, बुक कर देंगे। सर अगर वो 5 साल में होती है तो हमने तो 4 भी करे ना वेस्टिंग पीरियड, तो 625, 625, 625 और 625, राइट, हो गया क्लियर। आंसर में आओ, क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर में आओ, क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर में आओ। 3 साल में करते हैं तो 625, 625, बट वो 3 में ही कर गए, 2500 माइनस में 625, 625 करके 1250 पूरा खर्चा हम लोग क्या है, बुक कर जाएंगे इन द ईयर 3rd। ठीक है, आजू अगर वो 5 साल में हो तो हमारा तो खर्चा भाई 4 में ही खत्म हो गया था, तो जब 5 में कर, 10 में कर, हमारा तो 4 साल ही चला था वेस्टिंग पीरियड के हिसाब से। ठीक है, गुड। सर क्वेश्चन हमारे ना 4 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर अब आप हमें 5th करवा दो। सर क्वेश्चन हमें 5th करवा दो। ठीक है, आजू एंटिटी एक्स ग्रांट 10 शेयर ईच टू इट्स 1000 एम्प्लॉय ऑन द कंडीशन मेंशन बिलो। सर 1000 एम्प्लॉय 10 शेयर देने ही देने हैं। ठीक है, टू रिमेन इन द सर्विस एंटिटी प्रॉफिट शैल बी रीच 100 मिलियन, मतलब 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होगा तब मैं तुम्हारे को ये दूंगा। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर रीच 100 मिलियन, 3 साल लग जाएंगे उसको करने में, मतलब 3 साल लग जाएंगे, तो 3 साल के अंदर इसको खर्चे को डिवाइड करना है।
फेयर वैल्यू कितनी है 100, मतलब सर 100, ठीक है। एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशन में फर्स्ट ईयर में 97, सेकंड ईयर में 95 और 93 इन थर्ड ईयर। सर 97% इंटू में 1/3। सर 1000 गुना में 10 गुना में 100 रुपए का शेयर इंटू में 97% फर्स्ट ईयर का बट डिवाइड बाई 3। सर कितना हो गया 3,23,333 रुपए। 3,23,333 रुपए पहले साल का खर्चा। सर दूसरे साल भी सेम ही करेंगे ना, 1000 हमको देने ही देने हैं, ठीक है। 1000 एम्प्लॉई है, 10 शेयर देना ही देना है, 100 रुपए के हिसाब से है, बट सेकंड ईयर में 95% हो जाएगा इंटू में 2/3 माइनस में 3,23,333 पहले साल का खर्चा। सर 3,10,000 सेकंड ईयर में वो होगा। सर 1000 एम्प्लॉई है, 10 रुपए के हिसाब से देने ही देने हैं, 100 रुपए वाला शेयर इंटू में 3/3 माइनस में 3,23,333 पहले साल का खर्चा, 3,10,000 दूसरे साल का खर्चा। सर 3 लाख आपका जो चला गया 10,000, ठीक है, तो आपका कितना आ गया 2,96,667। 2,96,667 93% के हिसाब से, ठीक है, 3,23,333, राइट। 2,96,667 रुपए, 2,96,667 रुपए आपका थर्ड ईयर का एक्सपेंस। आ जाओ आंसर में आओ फिफ्थ के। सर 3,23,333, 3,10,000, 2,96,667। समझ आ रहा है क्वेश्चन? ईच एंड एवरी क्वेश्चन बहुत बारीकी से करवा रहा हूं, आराम से करो, मजे से करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या हो गया सर, कंप्लीट हो गया। सर अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 की कहां पे है भाई, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 मार्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आने लायक है ना तो वो क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। आ जाओ। 1 जनवरी 2000 को अंबानी लिमिटेड ग्रांट सीईओ ऑप्शन दिया उसको, या तो तू भाई कैश ले ले इक्विवेलेंट ऑफ 800 शेयर, या फिर शेयर ले ले कितने 990 शेयर, ठीक है। द मिनिमम सर्विस कितना 2 साल उसको रुकना पड़ेगा और शेयर को 3 साल तक रखना ही पड़ेगा। गुड। सर अगर शेयर ऑल्टरनेटिव लेता हूं मैं, मतलब 990 शेयर लेता हूं इंटू में 212 के हिसाब से, इंटू में 212 के हिसाब से, तो सर 212 इंटू में 990 2,09,880 रुपए, 2,09,880 रुपए के मेरे को मिल जाएंगे शेयर। अगर मैं भाई ग्रांट डेट पे फेयर वैल्यू के हिसाब से कैश उठा लेता हूँ, 800 शेयर ले लेता हूँ कैश के हिसाब से, अगर मैं कैश उठाता हूँ तो सर 1,70,400 रुपए, 1,70,400 रुपए का कैश मिलेगा। शेयर लेगा तो 2,09,880, 2,09,880। सर 39,480 रुपए का इक्विटी का ऑप्शन आ गया इसके अंदर, तो शेयर ज्यादा महंगे है ना, तो सर 39,480 का इक्विटी का ऑप्शन आ गया इसके अंदर, बहुत अच्छी बात है। 31 तारीख को एंड पे क्या था वैल्यू 220 और 2001 में 232, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब सर 2 लाख कितना आया अपना 39,480 रुपए का, 39,480 रुपए का, मतलब 19,740 रुपए तो हमारे हो गया। 19,740 फर्स्ट ईयर का खर्चा, सेकंड ईयर में भी 19,740 रुपए का खर्चा, ठीक है। सर अगर कैश में चलते हैं 800 गुना में 220, 800 गुना में 220 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 88,000 रुपए तो कैश का खर्चा मान लिया जाएगा, आपका लायबिलिटी हो गया, ठीक है। और 800 गुना में 232, ठीक है, इंटू में 2/2 माइनस में 88,000 रुपए। सर 97,600 रुपए हमारा हो गया लायबिलिटी का खर्चा, ठीक है। ये इक्विटी का खर्चा, ये लायबिलिटी का खर्चा। आंसर में आओ 19,740 88,000, आंसर में आओ 19,740 88,000, 19,740 और कहाँ गया भाई हमारा क्वेश्चन जो सोल्व किया था 97,600 रुपए, 97,600 रुपए।
ठीक है, ये हमने निकाल लिया था इक्विटी का एक्सपेंस 88,000 पहले साल का, ठीक है। दूसरे साल का 232 गुना में 800 करेंगे तो 1,85,600, ये तो इक्वल ही रहता है, ठीक है। सर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट पहले साल में 1,07,740 टू इक्विटी का पार्ट टू शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी। सर सेकंड ईयर में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट, ठीक है, टू इक्विटी का पार्ट टू लायबिलिटी का पार्ट। सर लायबिलिटी का पार्ट जो हमारा है 800 गुना में 232 के हिसाब से पेड लायबिलिटी डेबिट टू बैंक और कैश, ठीक है, बैंक और कैश। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत आराम से करवाया, ईच एंड एवरी पॉइंट आपके कान में डाल दिया, दिमाग में डाल लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 6 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर आ जाओ। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, आई थिंक ये कैश का ऑप्शन है, तो इसमें क्या है, ऐसे आ रहा है ना, सेटल्ड इन कैश, तो क्या बनेगा, सारा इक्विटी शेयर लायबिलिटी अकाउंट, ठीक है। अच्छा सर एम लिमिटेड इशू कर रही है 11,000 शेयर, ठीक है, 11,000 जो शेयर दे रही है आपको, यूजिंग ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल, एस्टिमेट फेयर वैल्यू कितने आज का 100, मतलब 11,000 इंटू में 100, 11 लाख उसका खर्चा हो सकता है। आज उसने मान लिया पूरा खर्चा हो सकता है 11 लाख के हिसाब से। अगर मैं आज की बात करता हूं, अगर वो 100% तो हो गया, अपना वेस्ट हो गया, 100% अगर वेस्टेड हो गए तो 11 लाख का खर्चा तो मेरा है ही है, ठीक है। एक्सरसाइज कभी भी करो 2003 तक, मतलब 0 ईयर में 11 लाख रुपए खर्चा। इट इज एक्सपेक्टेड दैट आउट ऑफ टोटल एम्प्लॉय 94% 2001 में, ठीक है, 94% 2001 में और 94% मतलब सर 11,000 शेयर देने ही देने हैं, 11,000 का 94% बंदे ही ले पाएंगे। बट सर 2001 में वैल्यू कितनी हो जाएगी, 132 गुना में 132, सर 13,64,880 रुपए का खर्चा हो गया ये तो। बट हमने कितना माना था, 11 लाख रुपए का, माइनस में 11 लाख रुपए, सर 2,64,880 रुपए का खर्चा हमारा क्या हो गया सेकंड ईयर में, और फर्स्ट ईयर में बढ़ गया, लायबिलिटी बढ़ गई। अच्छा आंसर में सर हमने तो 11 लाख का खर्चा माना था, बट 2,64,880 का खर्चा बढ़ गया 132 रुपए रेट होने की वजह से, ठीक है। सर आओ कहां गया क्वेश्चन, सेकंड ईयर में 91%, थर्ड ईयर में 85%, सेकंड ईयर में 91%, थर्ड ईयर में 85%, बट जो शेयर का जो वैल्यू रहा वो कहां गया, आजो भाई 139 और 141, 139 और 141, 139 141। सर 11,000 इंटू में 139 का 91%, 13,91,340 रुपए, बट हम 13,91,340 रुपए खर्चा मानेंगे, ऑलरेडी बुक्ड कितना है 13,64,880 रुपए, 26,510 का खर्चा और बुक कर लेंगे। अभी तक हमने ये लायबिलिटी बुक कर ली। अब सर 11,000 का 85% इंटू में 141, सर 13,18,350, 13,18,350, बट ऑलरेडी लायबिलिटी बुक कितने की है 13,91,390 रुपए की। सर 73,040 रुपए का हमारी जो लायबिलिटी कम हुई उसको क्या करेंगे माइनस, मतलब लायबिलिटी को क्या कर देंगे डेबिट। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी 11 लाख रुपए, फिर बढ़ गई एक्सपेंस डेबिट टू लायबिलिटी, फिर बढ़ गई 26,000 से एक्सपेंस डेबिट टू लायबिलिटी, फिर कम हो गई। सर लायबिलिटी डेबिट टू एक्सपेंस ओवरऑल पे कितनी करनी पड़ी 13,18,350, 13,18,350 टू कैश या फिर बैंक। सारे क्वेश्चन टेक्स्ट नॉलेज के 100% कंप्लीट हो गए हमारे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा जस्ट लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब फॉर द नोटिफिकेशन। ओके थैंक यू, वेलकम, ओके बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। रेगुलर चैनल को विजिट करो, ठीक है। वीडियो आई होप सो आप रेगुलर आएंगे ही आएंगे। ओके बाय बाय।